हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के दिन हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है। तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है, उन्हें किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, इसके संबंध में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों सर्वसमीकाओं को हम लिख लेते हैं। पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्वसमीकाएं होती है। तीनों सर्वसमीकाओं को फिर से हम देख लेते हैं। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका हमारी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्वसमीकाएं होती है। इन तीनों सर्वसमीकाओं के आधार पर हमको सवालों को हल करना होता है। सबसे पहले तो हम ये देख ले कि इन तीन सर्वसमीकाओं में एक एक सर्वसमीका से दो दो अन्य सर्वसमीकाएं बन जाती है। कैसे बन जाती है? केवल हमें पक्षांतरण करना है। सामान्य पक्षांतरण विधियां हमने देखी है। उन सामान्य पक्षांतरण विधियों से यदि हम इसे देखेंगे तो इनसे एक एक सर्वसमीका से दो दो और सर्वसमीकाएं बन जाएगी। जैसे देखें, पहले वाले से हमारी पहली सर्वसमीका बनेगी, मान लीजिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर इस तरफ आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी की हम एक दूसरी सर्वसमीका देखेंगे। इसी से दूसरी सर्वसमीका बनेगी, यदि मैं कॉस स्क्वायर को यहीं पर रखता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें दो सर्वसमीकाएं इससे मिली, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हमको एक सर्वसमीका मिली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और दूसरी हमको मिली कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरी सर्वसमीका को भी हम इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड मतलब चेंज करेंगे। दो पार्ट्स में हम बताएंगे उनको। तो कैसे बताएंगे? मान लीजिए मैं इसको रखता हूं, तो एक को मैंने यहीं रखा, तो ये टेन स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये समीकरण बनेगी सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी इससे सर्वसमीका बनेगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यह हो जाएगा एक उस तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से इस दूसरे वाले से भी दो सर्वसमीकाएं हमें प्राप्त हुई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। पक्षांतरण करा तो पक्षांतरण करने पर हमें एक सर्वसमीका प्राप्त हुई सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचा हमारा 1। और उसके बाद सेकेंड सर्वसमीका इसी को हमने कन्वर्ट किया तो टेन स्क्वायर को इस तरफ लाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां पर बचा हमारे पास 1। ये पहली बनी। और इसका दूसरा पार्ट हमारे पास हुआ, इसके अंदर हमने क्या किया कि टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो टेन स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो टेन स्क्वायर बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस तरह से हमने इसको दो पार्ट्स में बनाया। अगला हम देखें ध्यान से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में हम बनाएंगे। तो इसकी पहली सर्वसमीका बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को हम दूसरे इसमें बदलेंगे तो दूसरी हमारी सर्वसमीका बनेगी, दूसरी को हम चेंज करेंगे कोट स्क्वायर के रूप में, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 उस तरफ जाएगा, माइनस में चले जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हमको इससे दो सर्वसमीकाएं प्राप्त होगी। एक प्राप्त होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी हमको प्राप्त होगी कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हम इन तीन सर्वसमीकाओं को इन 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब ये तो सर्वसमीकाएं हुई, लेकिन इन सर्वसमीकाओं को सिद्ध कैसे किया जाता है? तो इन सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे।
तो सबसे पहले हम ये जो सर्व समीकरणों को हमने दो पार्ट्स में, दो भागों में बताया था, दो भागों में चेंज किया था पक्षांतरण करके, उसको हम हटा देते हैं। अब हम सर्व समीका पहली वाली लेते हैं। पहली सर्व समीका हमें सिद्ध करना है, पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति की जहां से शुरुआत की थी, पाइथागोरस प्रमेय, उस पाइथागोरस प्रमेय के कुछ चीजों को हमको लेना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का नाम आते ही हमको याद आता है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज यहां पर बनाते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस समकोण त्रिभुज को नाम दे देते हैं, ये समकोण त्रिभुज है हमारा ए बी, ये सी। इसमें ये वाला कोण हम 90 डिग्री ले लेते हैं और ये कोण हम थीटा ले लेते हैं। जिस भी कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं, उस कोण को हम थीटा ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, एनीवे जो भी। लेकिन जिस भी न्यून कोण के सापेक्ष हम मान ज्ञात कर रहे हैं, जिस भी न्यून कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कर रहे हैं, उसको लेना बहुत आवश्यक है। तो मैंने ये वाले न्यून कोण को ले लिया है थीटा। अब इस थीटा कोण के सापेक्ष, चूंकि हमने यहां पर सारे कोणों को थीटा के रूप में शो किया है, तो हमने ये न्यून कोण ले लिया थीटा। अब न्यून कोण थीटा लिया तो न्यून कोण के सामने की सम्मुख भुजा जो है, वो सम्मुख भुजा हो जाएगी हमारी लंब। ये सम्मुख भुजा हमारी होगी लंब। इसकी आसन्न भुजा, जिसके ऊपर ये समकोण बन रहा है, जिसके ऊपर ये समकोण बन रहा है और जिसके ऊपर ये न्यून कोण बन रहा है, वो आसन्न भुजा हमारी हो जाएगी आधार। और समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में एबीसी में भुजाओं का नामकरण करने के बाद, न्यून कोण और समकोण के आधार पर भुजाओं का नामकरण करने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से यदि देखें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। हम इस समकोण त्रिभुज को बहुत डिटेल में पाइथागोरस प्रमेय को पहले पढ़ चुके हैं, आप पहले के वीडियोस में देख सकते हैं ये चीजें। तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी में ले रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक फार्मूला क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम डायग्राम से मान रख लेते हैं। तो डायग्राम से हम देखेंगे, इस चित्र से हम देखेंगे तो इस चित्र में कर्ण हमारा है AC, तो कर्ण की जगह हम वैल्यू रखते हैं AC बराबर। उसके बाद हम लंब देखते हैं, लंब हमारा है AB, तो लंब की जगह हमने रखा AB इसका स्क्वायर और प्लस आधार का मान रखा हमने BC, तो आधार की जगह हम मान रख रहे हैं BC इसका स्क्वायर। अब यहां पर इस प्रकार से समकोण त्रिभुज से मान रखने के बाद, समकोण त्रिभुज से जब भुजाओं का हम मान रख देते हैं, तो मान रखने के बाद हमको पहली चीज सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले ये जो पाइथागोरस प्रमेय से हमें समीकरण मिला है, जो फार्मूला मिला है, उसे हम सबसे पहले AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। हम इसमें क्या करेंगे? इस कर्ण से AC से भाग दे देंगे इसके दोनों पक्षों में, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में अब चूंकि वर्ग है सभी का, तो AC की जगह हम AC स्क्वायर लेंगे, तो AC स्क्वायर से भाग देने पर, अब जब AC स्क्वायर से भाग देते हैं क्या मिलेगा हमको, यहां पर हम देख लेते हैं। AC स्क्वायर में हम AC स्क्वायर का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहां पर हम देखेंगे बराबर AB स्क्वायर में भाग देंगे AC स्क्वायर से, ये AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, और प्लस BC स्क्वायर में भाग देंगे हम AC स्क्वायर से। इसको जरा देखते हैं, AC स्क्वायर से ये AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब कोई भी चीज कट जाती है पूरी तरह से। अगर मान लो दो चीजें अंश और हर में है, बटे में है,
और यदि ऊपर नीचे की चीजें बिल्कुल कट जाती समान है तो हमें एक बार भाग जाता है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया 1। तो AC स्क्वायर एकम 1 सी स्क्वायर, यहां पर हमारे पास वैल्यू बची 1। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें तो बराबर ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो AB बटे AC इसका होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC इसका होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर था, तो ऊपर और नीचे का दोनों का स्क्वायर हटाते हुए हमने क्या कर दिया, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब यदि हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमको एक चीज हमने पहले त्रिकोणमितीय परिचय पढ़ते समय हमने देखी थी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में भुजाओं के आधार पर संबंध होता है। भुजाओं के आधार पर संबंध को याद न रखना पड़े, रटना न पड़े, इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल टेक्निक बताई थी, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अब लाल बटा कक्का से अगर हम ध्यान से देखें तो लाल बटा कक्का में बहुत सिंपली हमको मालूम पड़ जाता है कि समकोण त्रिभुज की भुजा ये अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में भुजाओं के आधार पर क्या संबंध होता है। तो ये वाला रहता है साइन, ये रहता है कॉस, ये रहता है टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। अब इसकी सहायता से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज आई है और उसको हम किस प्रकार से जमा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें AB बटे AC, तो AB को हम देखेंगे, AB हमारे पास क्या है, लंब है, AB हमारे पास है लंब, बटे AC जो है वो AC हमारे पास है कर्ण और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस BC को देख लें हम, BC हमारे पास क्या है, BC है हमारे पास आधार, तो BC की जगह हम लिखते हैं आधार, इसके बटे में AC हमारे पास है कर्ण और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब यदि इसको हम ध्यान से देखें तो एक इसी प्रकार से लिखेंगे। अब लंब बटा कर्ण, अब लंब बटा कर्ण को हम लाल बटे कक्का से देखने का प्रयास करते हैं कि लंब बटा कर्ण आखिर होता क्या है। तो लंब बटा कर्ण को हम देखेंगे तो हमारा लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण किस में आएगा, तो हम लंब बटे कर्ण को देखें ये आएगा साइन में, तो लंब बटे कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन। अब इसका स्क्वायर है तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण को आप देखिए, आप इससे अगर देखेंगे लाल बटे कक्का से तो आधार बटे कर्ण को देखें, आधार बटे कर्ण किस में आ रहा है, कॉस में, तो आधार बटे कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस, और इसका क्या है स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमें जिस प्रकार से सिद्ध करना था उस अनुसार जमा लेते हैं, तो इसको हम जमाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख देंगे, 1। तो इस प्रकार से इसको जमा लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही चीज हमको सिद्ध करना थी। यहां पर लिख सकते हैं आप प्रूफ या इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हुई पहली सर्वसमीका। अब पहली सर्वसमीका हमने जिस प्रकार से सिद्ध की है, यदि आप इसके बेसिक मेथड को याद कर लेते हैं, बेसिक मेथड को ध्यान रखते हैं, इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं वो बहुत आसानी से इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम बाकी सर्वसमीकाओं को भी सोल्व करके देख लेते हैं, बाकी सर्वसमीकाओं को भी सिद्ध करके देख लेते हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के उद्देश्य से। हम आगे की सर्वसमीकाएं देखते हैं। दूसरी सर्वसमीका देखने के लिए हम सबसे पहले दूसरी सर्वसमीका जो है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी सर्वसमीका है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के लिए कुछ चीजें हमको एज इट इज लेना पड़ेगी, इसी प्रकार से लेना पड़ेगी। कहां चेंज होगा, कैसे चेंज होगा और किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे वो हम देखें। सेकंड सर्वसमीका सिद्ध करते समय आप ध्यान रखें कि सेकंड सर्वसमीका हम ले रहे हैं तो सेकंड सर्वसमीका है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यह सर्वसमीका है हमारी दूसरी। जब दूसरी सर्वसमीका को हम हल कर रहे हैं तो दूसरी सर्वसमीका को हल करते या सिद्ध करते समय हमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र और पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज से भुजाओं को रखना, ये कार्य उसी प्रकार से होंगे। हम सबसे पहले लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हम रखते हैं समकोण त्रिभुज से, हमने कर्ण की वैल्यू रखी, कर्ण की वैल्यू है AC, AC स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू रखे हमने रखी AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू हमने रखी, आधार की वैल्यू है BC। अब इस जगह पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम यहां पर किसका भाग देंगे। तो यहां पर भाग देने के लिए हम एक चीज ध्यान रखें कि सेकंड नंबर पे हम जब इसको हल कर रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो हम दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देंगे। पहले हमने AC स्क्वायर का भाग दिया था, कर्ण का भाग दिया था, अब हम आधार का भाग देंगे। तो आधार का भाग देते हैं तो लिखते हैं दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देने पर। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम BC स्क्वायर का भाग देंगे। तो BC स्क्वायर का भाग देंगे, देखते हैं किस प्रकार से भाग देते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर देखें AC स्क्वायर, इसमें भाग देंगे हम BC स्क्वायर का बराबर AB स्क्वायर, इसमें भाग देंगे हम BC स्क्वायर का और प्लस BC स्क्वायर, इसमें हम भाग देंगे BC स्क्वायर का। इस तरह से हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय के फार्मूले से जो हमने समकोण त्रिभुज से मान रखे थे और जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम BC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। जब BC स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो देखते हैं क्या होगा, ये BC स्क्वायर से ये BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज अंश बटे हर में, किसी परिमेय संख्या में किसी भिन्न में अगर अंश और हर समान है तो कैंसिल हो जाता है, एक बचता है, BC स्क्वायर एकम BC स्क्वायर, एक बचेगा। अब बाकी चीजों को हम लिखते हैं, तो बाकी चीजों को लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं AC बटे BC का होल स्क्वायर। हम इसको लिख देते हैं AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर भी देखें हम ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है, दोनों का वर्ग है, तो हम लिख देते हैं AB बटे BC का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर हमारे पास बचेगा 1। फिर आगे इसको हम देखें तो इसको यदि हम देखें तो इस लाल बटा कक्का की सहायता से हम देखने का प्रयास करते हैं कि लाल बटा कक्का की सहायता से AC BC AB BC ये सब चीजें आखिर है क्या। तो हम देखते हैं AC, सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज से इनकी वैल्यू देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में AC कौन सी भुजा है, BC कौन सी भुजा है, AB कौन सी भुजा है, ये हम रखते हैं। तो सबसे पहले AC को देख लें हम, तो AC हमारी भुजा है कर्ण बटे में BC हमारी भुजा है आधार, इसका पूरे का स्क्वायर बराबर AB है हमारा लंब बटे BC हमारा है आधार, इसका पूरे का वर्ग प्लस 1। हमने क्या किया, AC BC AB इन सब के समकोण त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर नाम रख दिए कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है। बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएगा। AC हमारा कर्ण था, BC हमारा आधार था, AB लंब और बटे में BC हमारा आधार। इस प्रकार से हमने मान रखे। अब ये मान रखने के बाद हम ध्यान से देखें, अगर इसको देखें त्रिकोणमितीय अनुपातों के भुजाओं के आधार पर जो संबंध हमने पढ़े थे, लाल बटा कक्का के माध्यम से हम जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के भुजाओं के आधार पर मान पढ़ते आए हैं, उससे हम यहां पर मान रखेंगे कि कर्ण बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, इसे देखने का प्रयास करते हैं। कर्ण बटे आधार जरा ध्यान से देखें, कर्ण बटे आधार ये क बटे a, नीचे से देखेंगे तो कर्ण बटे आधार किसका मान होता है, सेक का। तो यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए यहां पर स्क्वायर लगा दिया हमने। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसमें आता है, सेक में। नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं सेक, और यहां पर चूंकि स्क्वायर है तो यहां हमने क्या लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को देख ले हम, लंब बटे आधार ऊपर से नीचे की ओर, तो लंब बटे आधार किसमें आ रहा है, टेन में। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 1।
इसको हमें जिस प्रकार से सिद्ध करना था उस अनुसार जमा लेते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए चीज वही है लेकिन वो दूसरे तरीके से जमी हुई है, हम उसको व्यवस्थित जमा लेते हैं। तो हमारे पास था, हमें जो सिद्ध करना था वो सर्व समीका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमको मिला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम इसको इस तरीके से जमा लेते हैं जो हमें सिद्ध करना था। तो जमाते हैं, देखिए किस प्रकार से जमाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना था और ये हमें मिल चुका है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ, या इसको लिखेंगे हम इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी सर्व समीका यहां पर सिद्ध हो जाती है। आप यदि इसके नोट्स बनाना चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम तीसरी सर्व समीका पढ़ेंगे। चलिए अब हम तीसरी सर्व समीका पढ़ते हैं। हमारी तीसरी सर्व समीका जो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीका क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो सिद्ध करना है उसमें हम तीसरी सर्व समीका ले लेते हैं। तीसरी सर्व समीका है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है हमको कि पाइथागोरस प्रमेय इसी प्रकार से रहेगी। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो है वो इसी प्रकार से रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत हमने जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रखा था, उन समकोण त्रिभुज की भुजाओं को इसी प्रकार रख लेंगे। कर्ण हमारा रहेगा AC, लंब रहेगा हमारा AB और आधार हमारा रहेगा BC। अब हमको ध्यान क्या रखना है? अब हमको यहां ध्यान ये रखना है कि दोनों पक्षों में जो हमने पहले AC स्क्वायर का भाग दिया था, दूसरी बार हमने BC स्क्वायर का भाग दिया था, अब हम दोनों पक्षों में भाग देंगे किसका? इस AB स्क्वायर का। AB स्क्वायर अर्थात किसका? लंब का। तो लंब के वर्ग का हम भाग दे देंगे, चूंकि स्क्वायर है सब जगह यहां पर, तो इसलिए भाग भी देंगे। तो हम किसका भाग देंगे? AB स्क्वायर का। AB स्क्वायर का भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होगा, जरा सा हम इस तरफ देखते हैं। हम ये पुराने सर्व समीका को मिटा देंगे, उसके हल को। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको करेंगे। तो दोनों पक्षों में हम AB स्क्वायर का भाग देंगे। बेसिक फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं। बेसिक फार्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समीकरण के रूप में लिखा, भुजाओं के मान हमने समकोण त्रिभुज से रखे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों पक्षों में भाग देंगे AB स्क्वायर का। दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग किस प्रकार से देंगे, देखिए AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। ये इस प्रकार से हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं AB स्क्वायर का। AB स्क्वायर का भाग देते हैं तो AB स्क्वायर का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, पहले देख लेते हैं क्या चीज कैंसिल होती है। AB स्क्वायर से ये AB स्क्वायर कैंसिल। अंश बटे हर में समान संख्याएं हैं, अंश बटे हर में यदि समान संख्याएं होती है कैंसिल हो जाता है, एक बचता है। AB स्क्वायर एकम AB स्क्वायर। अब जो चीजें बची है हमारे पास उसको लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास बची है AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है। हम इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, AC बटे AB। हमने वही AC बटे AB लिखा है, लेकिन अलग अलग वर्ग न लिखते हुए हम लिख लेते हैं इसका पूरे का होल स्क्वायर बराबर। यहां पर हमने कैंसिल किया, क्या बचा हमारे पास? एक। और यहां पर BC बटे AB, तो BC बटे AB इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसको जरा ध्यान से हम देखें, तो इसको ध्यान से देखें तो अब एक काम करेंगे हम कि इसके अंदर AC BC AB ये जो भी भुजाएं हमारी है, इन भुजाओं को हम समकोण त्रिभुज के आधार पर देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के आधार पर हमारी कौन सी भुजा लंब है, कौन सी कर्ण है, कौन सी आधार है। इन भुजाओं को रखने के बाद हम इन भुजाओं के आधार पर उसका त्रिकोणमितीय संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भुजाएं कौन सी है हमारी? AC हमारी भुजाएं कर्ण, तो यहां पर हम रखेंगे कर्ण बटे में AB हमारी भुजा है लंब, ये भुजा लंब, इसका पूरे का स्क्वायर बराबर 1 प्लस
बीसी को देख लेते हैं। बीसी हमारी कौन सी भुजा है? आधार। इसके बटे में एबी हमारी कौन सी भुजा है? लंब। ये इस प्रकार से हमने रखा और इसका स्क्वायर। इस प्रकार से करने के बाद हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि लाल बटा कक्का से आखिर ये भुजाएं किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आती है। तो हम देखते हैं, कर्ण को देख लेते हैं हम। तो कर्ण बटे लंब, अब कर्ण बटे लंब को अगर देखें तो कर्ण बटे लंब नीचे से ऊपर की ओर, कर्ण बटे लंब किस में आ रहा है? कोसेक। तो कोसेक, फिर स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब है। अब आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब देखेंगे, आधार बटे लंब किस में आ रहा है? कोट में। तो यहां पर लिखेंगे कोट, और चूंकि स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। यह हमारी सर्व समीकरण यहां पर सिद्ध हुई, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे हम तो दूसरी चीज लेके चले थे, हम लेके चले थे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर समझने योग्य बात यह है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहां पर है और कोसेक स्क्वायर थीटा इस तरह से। इसको हम उस अनुसार जमा लेते हैं जिस प्रकार से हमको सिद्ध करना था सर्व समीकरण, उस अनुसार इसको जमा लेते हैं। तो उस तरीके से हम जमाएंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से हमारी सर्व समीकरण हो जाएगी, या इति सिद्धम। यह हमारी सर्व समीकरण सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से छात्रों हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्व समीकरणों को हमने हल करना सीखा। इन तीनों सर्व समीकरणों को किस प्रकार से सिद्ध करना है हमने ये सीखा, और इन तीनों सर्व समीकरणों को किस प्रकार से हल अलग अलग दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो भागों में किस प्रकार से इसको उपयोग में लाया जा सकता है, वो भी हमने इसमें देखा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप यदि इसके नोट्स बनाना चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।